हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम आपको एक नया टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हिंदी में उसको बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक। अगर आप उपसह संयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सीखना चाहते हैं तो आपका यह वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और आपको मजा आएगा। मैं आपको इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एकदम छूमंतर में बिना कॉपी कलम से जो है का यूज किए हुए आप आराम से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, लेकिन आपको शुरू से कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो चलिए मैं कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे और इस चैप्टर का नाम है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हिंदी में इसको बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक, ध्यान से सुनिएगा, उपसह संयोजक यौगिक। अगर आपको समझना है तो इसमें कुछ बेसिक टर्म है, बेसिक टर्म आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आप जानिए कि लवण होता क्या है। लवण, ध्यान से सुनिएगा, लवण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्ट। अगर कोई पूछेगा लवण क्या है तो आपको पता है कि अम्ल और क्षार से जो अभिक्रिया करेगा तब जो एक नया पदार्थ बनता है उसको लवण बनते हैं। यानी कोई भी आप अम्ल लीजिए और अगर इसको आप क्षार से अभिक्रिया कराइए तब बनेगा लवण, और लवण के साथ आपका जल देगा यानी H2O देगा। यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बना पदार्थ लवण होता है यानी जल होता है। और ये लवण जो है, कोई भी अम्ल ले लो, जैसे मान लो भाई आप HCl अम्ल लिया यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और इसको क्षार NaOH से आप अभिक्रिया कराए तो आपको लवण क्या बनेगा यही ना जानना है कि यह हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस OH माइनस, प्लस माइनस करो और जोड़ दो। यानी प्लस वाला को माइनस के साथ, माइनस वाला को प्लस के साथ, यानी H प्लस OH माइनस से जुड़ेगा और बना लेगा H2O, और उसके साथ आपका Na प्लस जुड़ा और Cl माइनस जुड़ा तो बना लिया NaCl। ये जो NaCl है ये आपका लवण है। लेकिन लवण का भी बहुत सारा प्रकार होता है। यहाँ आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन द्विक लवण है। यानी ध्यान से सुनिए, अगर आपको इनमें से कोई द्विक लवण को इंग्लिश में बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोलेंगे? डबल यानी दो को सॉल्ट होना चाहिए भाई। यानी जिसमें अगर आप दो सॉल्ट देख लिए तो कह दो ये द्विक लवण है। जैसे आप फिटकिरी का फॉर्मूला जानते हैं ना, फिटकिरी का अगर कोई कहेगा फॉर्मूला क्या होता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O, ये आपका द्विक लवण है। कहिए सर कैसे? क्योंकि इसमें एक लवण ये है और दूसरा लवण ये है, यानी दो लवण के संयोग से बना है तो उसको द्विक लवण डबल सॉल्ट कहेंगे। जिसमें दो लवण होंगे वो डबल सॉल्ट होगा, जिसमें तीन लवण होगा ट्रिपल सॉल्ट होगा, जिसमें केवल एक लवण होगा वो सिंगल सॉल्ट होगा। तो द्विक लवण पूछेगा इनमें से कौन द्विक लवण है तो डबल सॉल्ट। जैसे कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है KCl MgCl2 और 6H2O। ये आपका जो है एक सॉल्ट ये हुआ, एक सॉल्ट ये हुआ। यहाँ भी आपका दो सॉल्ट बन रहा है यानी दो लवण है। यह भी आपका द्विक लवण है, यह भी आपका क्या है? द्विक लवण है। पहला क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया कि इनमें से कौन द्विक लवण रहेगा तो दो को सॉल्ट देखिएगा आप टिक करिएगा। लेकिन जो चैप्टर हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन उपसह संयोजक यौगिक है। तो उसमें चलिए उपसह संयोजक यौगिक में हम आपको लेके चलते हैं कि उपसह संयोजक यौगिक होता क्या है। जैसे कोई भी आयनिक यौगिक है ना भाई, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी आयनिक यौगिक है, अगर इसको जल के साथ आप अभिक्रिया कराओ तो यह जल में क्या करता है? बहुत सारा आयनिक यौगिक क्या करता है? वो घुलनशील होता है यानी घुल जाता है। ये आयंस में टूट जाता है। ये किस में टूट जाता है? आयंस में। और आयंस आप जानो से रो दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस, यानी एक धनायन होगा दूसरा ऋणायन होगा। लेकिन ये तो अपनी पहचान खो दिया। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल लें K4FeCN का होल 6 है, बिग ब्रैकेट है। इस आप कंपाउंड को, इस यौगिक को बड़ा जो गौर से देखिए, यह कुछ अजीब टाइप का यौगिक आपको दिख रहा है। यानी इसमें बिग ब्रैकेट है। वैसे पहचान है जिसमें बिग ब्रैकेट लगा रहे, बड़ा सा कोष्टक का प्रयोग किया जाए, बड़ा सा प्रयोग किया जाए, बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ है, आप
सीधा सा कह देना ये उपसर्ग संयोजक यौगिक है, जिसमें भी बड़ा ब्रैकेट है वो आपका उपसर्ग संयोजक यौगिक है। लेकिन जब आप इस उपसर्ग संयोजक यौगिक को, है ना, यह विलयन में अपनी पहचान बनाए रखता है, इसका यही एक परिभाषा है। जैसे अभी मान लो हम एक टोपी लगा लिए और हमको कहा कोई कि सर नहर में एक डुबकी लगा लो, हम एक डुबकी लगाए भाई, मेरा टोपी खुल जाएगा। लेकिन हम उस टोपी को क्या करें, कैप को हम क्या किए, एक फेविक्विक से चिपका के तब डुबकी लगाएंगे तो मेरा टोपी मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। उसी तरह कुछ यौगिक ऐसे हैं जो जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देता है, और कुछ विलयन ऐसा है कि जो जलीय विलयन में अपनी पहचान बनाए रखता है, वही ये है। जब भी इसको तोड़ेंगे ये बिग ब्रैकेट वाला एक ही साथ रहेगा, यानी ये आपका होगा K प्लस FeCN का होल 6, ये आपका बिग ब्रैकेट वाला क्या हो जाएगा, ये आपका 4 माइनस होगा, ये 4 प्लस होगा, ये 4 माइनस होगा, यानी आपको ये बिग ब्रैकेट वाला एक ही साथ देगा। यानी ये जो बिग ब्रैकेट वाला है इसको हम लोग बोलेंगे संकुल। क्या बोलेंगे इसको? संकुल बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल लवण है, जटिल यौगिक है, जिसमें बिग ब्रैकेट लगा रहे वो जटिल यौगिक होगा। अब दूसरी बात ये आया कि इसमें क्या क्या रहता है। देखो भैया, ये जो इधर है इसको बोलते हैं लेफ्ट काउंटर, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट काउंटर। और ये आपका है केंद्रीय परमाणु, यानी सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। और इसको कहा जाता है लिगेंड। मैं आपको लिगेंड का प्रकार भी बताऊंगा, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, यानी हिंदी में कहा जाता है एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर। यानी डोनर एटम की संख्या के आधार पर एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर आपको परिभाषित करेंगे। और यहाँ जो ये आता है उपसह संयोजन संख्या को ये काउंट करता है, उपसह संयोजन संख्या को ये। और ये जो केंद्रीय परमाणु है यह इसमें डी ब्लॉक का तत्व होता है। कौन ब्लॉक का तत्व होता है? डी ब्लॉक का तत्व होता है। तो आप इस तरह के कोई भी कंपाउंड देखेंगे तो कहिएगा जटिल यौगिक है। और इसमें जो इधर वाला होगा लेफ्ट काउंटर, बिग ब्रैकेट को उधर वाला होगा राइट काउंटर, और बीच में होगा सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु। और ये यहाँ जो रहेगा आपका लिगेंड होगा। लिगेंड का 3 प्रकार होता है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। जिसमें एक डोनर, एक दाता परमाणु रहेगा उसको बोलेंगे मोनोडेंटेड, जिसमें 2 रहेगा बाइडेंटेड, जिसमें 3 रहेगा पॉलीडेंटेड, या 3 से अधिक होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आएंगे लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय परमाणु क्या होता है, लेफ्ट काउंटर क्या होता है, उपसह संयोजन संख्या क्या होता है, बारी बारी से जानेंगे। फिर इन कंपाउंड का, इन यौगिकों का IUPAC नाम भी मैं आपको आराम से लिखने सिखाऊंगा, पूरा एकदम अच्छे से। अगर आपको इस क्लास का यानी इस चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, आपको अगर अच्छा लगा यह क्लास, ये तो आपका इंट्रोडक्शन क्लास दिए हम, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप कमेंट के माध्यम से बोलिए कि सर और बनाइए और बनाइए। आप क्वालिटी से घबराइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पढ़ाने में क्वालिटी देखा जाता है, ना कि वीडियो क्वालिटी देखा जाता है। तो अगर आपको इस चैप्टर का और सारा वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और जो हमारे इस चैनल में नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।